अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है MS एक्सेल। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। वैसे तो MS ऑफिस के काफ़ी सारे वेरिएंट हैं, जैसे 2017, 10, 13, 16 और 19। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद इनमें से कोई भी MS का वेरिएंट यूज़ कर सकते हो। यानी आपके कंप्यूटर में अगर कोई भी वेरिएंट डाउनलोड है तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली कोई भी वेरिएंट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो एक्सेल का यूज़ उस हर जगह पर किया जा सकता है जहाँ भी मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग का काम किया जा रहा हो। जैसे स्कूल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फी मैनेजमेंट में अगर किसी कंपनी की बात की जाए तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करने में, और आप भी ये काम करना चाहते हैं और एक्सेल की हेल्प से एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चले अब हम प्रैक्टिकली सीखना स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, मैं अब अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं MS एक्सेल के सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगी। यानी अगर आप भी अपने कंप्यूटर में MS एक्सेल ओपन करना चाहते हैं तो विंडो प्लस R पर क्लिक करें, R का बटन क्लिक करें। विंडो का बटन आल्ट बटन के साथ है और उसके साथ हम R को प्रेस करेंगे। ठीक हो गया, जिससे रन विंडो ओपन होगी। रन विंडो पे आप टाइप करेंगे एक्सेल और ओके पे क्लिक, और एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आप सर्च में भी जाकर MS एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक शीट दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये शीट दी गई है। अगर आपको एक से ज़्यादा शीट्स चाहिए तो ये यहाँ पे प्लस का बटन है, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और शीट मिल जाएगी। ऐसे ही आप प्लस बटन पर क्लिक करके और शीट्स ले सकते हो जितनी आप लेना चाहते हो। इट्स योर चॉइस कि आप कितनी शीट्स लेना चाहते हो। एक्सेल के अंदर आप जो भी काम करते हो शीट्स के अंदर ही करते हो। और ये जो मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रही हूँ ये हैं रोल्स, 1 2 3, ये सारी क्या हैं रोल्स। और अगर तो ये क्या है, सारे कॉलम्स ABC, ये सारे क्या हैं कॉलम्स। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप वाले एक्सेल के वेरिएंट में कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस डाउन एरो की को क्लिक करना होगा। तो आप वाले वेरिएंट में जितनी भी रोज़ होंगी वो आ जाएंगी। मैं MS एक्सेल का 2013 वेरिएंट यूज़ कर रही हूँ तो ये रो उसकी है। हो सकता है आप वाले वेरिएंट में कम या ज़्यादा हों। और अगर आप वापस फर्स्ट वाली रो पे जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस अप एरो की को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखें मैं फर्स्ट रो पे आ चुकी हूँ। और ऐसे ही आपने लास्ट कॉलम पर जाना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस राइट एरो की को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लास्ट वाले कॉलम पे आ जाओगे। और अब अगर आपने वापस फर्स्ट वाले कॉलम पे जाना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की को क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप रोज़ और कॉलम्स देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी क्लिक करते हैं तो ये एक बॉक्स सा बन जाता है। यहाँ एक्सेल में हम इसे बॉक्स नहीं कहेंगे, सेल कहते हैं। तो इस सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे कि तो ऊपर देखें ये B वाले कॉलम में है और इधर से देखें आप 3 रो पर हैं। तो इस सेल का एड्रेस होता है B3। अगर मैं यहाँ रखूँ तो कहलाएगा D5 और C8। अगर आप एक दफ़ा सारे सेल को सिलेक्ट कर लें और उस सिलेक्ट किए हुए एरिया का एड्रेस निकालना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट है, B वाले कॉलम से, 3 वाली रो से स्टार्ट है, B3 से, और G13 तक कहलाएगा। अगर ऐसे सिलेक्ट करें H2 से H15 कहलाएगा। तो इस तरह हम इसका एड्रेस निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक्सेल का यूज़ हम अकाउंटिंग एंड कैलकुलेशन में करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने टाइप कर लिया है 3। आगे बढ़ने के लिए हम एरो की का यूज़ करेंगे। कीवर्ड पर राइट, लेफ़्ट, टॉप, डाउन उनका यूज़ आप कर सकते हैं।
आप चाहें तो माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपने क्लिक करना है आप माउस से क्लिक कर सकते हैं। अब मैं इसमें 5 इंटर कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं 3 और 5 का टोटल करने लगी हूँ। आप देखिए मैं यहाँ पे आपको 3 और 5 का टोटल करके दिखाऊंगी, यानी यहाँ पर मैं सम करूँगी। तो एक्सेल के अंदर अगर आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होता है, और आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका जो फार्मूला है वो टेक्स्ट बनकर रह जाएगा। और अब 3 और 5 का मुझे टोटल निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगी। जैसे ही क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिक इस सेल का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, चाहे तो आप टाइप ही कर सकते हैं। उसके बाद आपको बटन प्लस दबाना है कीबोर्ड से। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगी और इंटर कर दूँगी, और ऑटोमेटिक C6 प्लस D6 इनके ऐड हो जाएगा। यहाँ तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। अगर आपने सब्ट्रैक्शन करना है, यानी 8 में से मैं आपको 5 माइनस करके दिखाती हूँ, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसके लिए मैंने सबसे पहले इक्वल लगा लिया, यहाँ पर 15 क्लिक करूँगी, फिर कीबोर्ड से क्लिक किया, फिर 8 पहले क्लिक किया और इंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर 7 आ गया। तो आप ऐसे यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए मुझे 500 का 5% निकालना हो, तो सबसे पहले मैं इक्वल लगाऊंगी, तो फिर 500 पर क्लिक करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू का साइन लगाएंगे, फिर 5 पर क्लिक करेंगे, फिर लगा लिया 100 डिवाइडेड बाय, और फिर इंटर कर दिया। तो देखिए इसकी परसेंटेज आ गई है। 500 का 5% कितना होता है? 25 होता है। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाती हूँ। किसी क्लास के लिए रिज़ल्ट तैयार कर लेते हैं। एक डेटाबेस तैयार कर रही हूँ, एक एक्सेल शीट तैयार कर रही हूँ, जिसके अंदर डेटा को अरेंज करके रखना चाहते हैं। मेरे पास एक शीट है जिस पर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, मार्क्स है। अब मुझे इनकी परसेंटेज, टोटल मार्क्स बताने हैं और रिज़ल्ट शो करना है। अब देखिए हम एक्सेल में इस काम को कैसे करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक टेम्पलेट तैयार कर लेंगे। पहले हमने एक कॉलम में लिखा सीरियल नंबर, फिर हमने स्टूडेंट नेम, फिर रोल नंबर, फिर स्टूडेंट के मार्क्स, फिर सारे सब्जेक्ट्स, फिर परसेंटेज और रिज़ल्ट। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, और उसके लिए आपने कंट्रोल बटन को क्लिक करना है। साथ ही माउस पर जो स्क्रॉल है उसे आपने आगे की तरफ बढ़ाना है, इससे जूम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट नेम और रोल नंबर और ये सब लिखा हुआ है ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा। उसके लिए आपको कॉलम का साइज, आपको दोनों कॉलम के दरमियान इस लाइन के ऊपर अपने माउस का पॉइंटर रखना है। उसके बाद आपको माउस का बटन दबाकर इसे आगे की तरफ बढ़ाना है, तो इससे साइज़ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने सारे कॉलम का साइज़ एक ही साथ सेट करना है, तो उसके लिए आपको सब कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करना है। जिन कॉलम का आपको साइज़ बढ़ाना है। ठीक हो गया। तो इसके बाद आप होम मेन्यू के अंदर इस फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर देखें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो फिट कॉलम विथ। इस पर क्लिक करेंगे और इस सब का साइज़ सेट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस सब का साइज़ सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर इंटर करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ
आपको ऐसे 1 2 3 सारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। पहले आपने इन्हें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करते हैं, आपको अपने माउस का पॉइंटर सेल के बिल्कुल मिड में रखना है। उसके बाद आपको नीचे खींचना है। जैसे ही नीचे खींचेंगे तब सेलेक्ट होगा। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको ये डॉट से शो हो रहा होगा, उस पर आपने उसे माउस के पॉइंटर से दबाकर नीचे की तरफ खींचना है। आप जितना नीचे खींचेंगे वो ऑटोमेटिकली टाइप होता जाएगा। इस तरह आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। अब ऐसे ही आपको मंथ्स के नाम लिखने हैं। अब मैंने यहाँ पर जनवरी लिखा है। आगे के मंथ्स आपको कंटिन्यूसली चाहिए अगर, तो आपको वैसे ही अपना माउस कॉर्नर पर रखना है। जब आपका प्लस छोटे प्लस में तब्दील हो जाएगा तब आप उसे नीचे खींच लें, तो ये मंथ्स अपने आप टाइप होते जाएंगे। वैसे ही अगर आपको वीक्स के नाम लिखने हैं, आप पहले लिखेंगे संडे। अगर आप कंटिन्यूसली आगे चाहते हैं तो इसी तरह आप सेल को सिलेक्ट करें और नीचे की तरफ खींचें, ये ऑटोमेटिकली टाइप होते जाएंगे। इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लिए हैं। आगे है स्टूडेंट नेम। फ़िलहाल मैं ए लिख देती हूँ। इसका रोल नंबर लिख देती हूँ और इस सब में इनके मार्क्स आ जाएंगे और टोटल मार्क्स, और यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं ना, यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिक मार्क्स चाहिए कि मैं मार्क्स इंटर करती जाऊँ और टोटल खुद ही होता जाए। और एक्सेल में यही बेनिफिट है, टाइम को बहुत बचाता है एक्सेल। हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। वैसे आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने होते अगर एक्सेल सॉफ्टवेयर ना होता। तो एक्सेल में आप अगर काम कर रहे हैं तो कैलकुलेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। हम सिर्फ मार्क्स इंटर करेंगे और टोटल अपने आप होता जाएगा, परसेंटेज भी अपने आप होती जाएगी। सिर्फ हम एक फार्मूला टाइप करेंगे। अब कैसे करना है देखते हैं। टोटल के लिए आप सम का फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, उसके बाद हम सम टाइप करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट डालेंगे। तो हमें जिसका टोटल निकालना है सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये इसका एड्रेस आ गया। अब ये टाइप भी कर सकते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज़ कर दी और इंटर पर क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है तो इसलिए यहाँ पर 0 शो हो रहा है। तो अब हमने टोटल का फार्मूला लगा लिया है। ठीक हो गया। अब मैं चाहती हूँ नीचे भी अप्लाई होता जाए, मुझे बार बार फार्मूला टाइप करना ना पड़े। तो इसके लिए हमें वैसे ही सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये छोटे वाले डॉट से पकड़कर नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ तक देखें खुद ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो अब देखें हम मार्क्स को इंटर करते हैं तो टोटल अपने आप लगता जाएगा। और कैसे हुआ ये सब, फार्मूले की वजह से। अब यहाँ पर मैं मार्क्स इंटर करूँगी और टोटल अपने आप होता जाएगा। तो ये काम कितना आसान हो गया है मेरे लिए। मुझे मार्क्स इंटर करने हैं और टोटल खुद ही होता जाएगा। और एक्सेल का यही बेनिफिट है कि एक्सेल टाइम को बहुत बचाता है। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। अब आपको मालूम है कि परसेंटेज किस पर डिपेंड करती है, टोटल पर डिपेंड करती है। तो टोटल इस सेल पर है, इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद परसेंटेज का साइन लगाना है। उसके बाद आप मार्क्स टोटल कितने में से आए हैं, उसके बाद मार्क्स टोटल कितने में से आए हैं, 500 में से आए हैं। उसके बाद 100, उसके बाद इंटू 100 अब इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर 71 आ गया है। अभी ऐसे फार्मूला को यहाँ सब के लिए अप्लाई करेंगे। जो इधर किया था वही इसके लिए।
यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से खींच कर नीचे ले आएँ, तो बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे की परसेंटेज खुद ही लग जाएगी। अब रिज़ल्ट के लिए एक बेसिक फार्मूला लगाकर दिखाती हूँ। अब हमने शो करवाना है कि 30% तक जिसकी मार्क्स हैं वो कहलाएगा पास, और 30 से कम जिसके हैं वो कहलाएगा फेल। सबसे पहले इक्वल लगाया है, उसके बाद इफ़ लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगा के ये जो रिज़ल्ट है परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। परसेंटेज पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद जिसकी परसेंटेज 30 से ग्रेटर है वो पास है, नहीं तो फेल। अब फार्मूला ये कह रहा है कि अगर परसेंटेज 30 से अबव है या 30 है तो वो पास है, अगर उससे कम है तो वो फेल है। अब इंटर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पास आ गया क्योंकि ये परसेंटेज 30 से ज़्यादा थी। अब इसे आगे सब्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। बाकी सब में फेल आ रहा है क्योंकि ये 30 से कम है। यहाँ पर इंटर करते जाएंगे तो ये परसेंटेज, रिज़ल्ट, टोटल। अब हमें अगर कैलकुलेटर से निकालनी पड़ती एक एक तो काफ़ी मेहनत लगती। तो इस तरह आप बहुत सारे कामों के लिए एक्सेल शीट तैयार कर सकते हैं। अब मैंने कंप्लीट डेटा इंटर कर दिया है। ये परसेंटेज टोटल ऑटोमेटिक शो हो गया है। अब आपने इस शीट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके लिए आप इसके अंदर बॉर्डर्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर देखें आपको बॉर्डर्स दिखाई दे रहा होगा, उसके कोने पर क्लिक कर दें और यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूँगी। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी तो इस सारे पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे बॉर्डर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप एक एक करके ट्राई करके देख सकते हैं। अब इसको आपने बोल्ड करना है तो ये इधर बी पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इधर ये अगर आपने थोड़ा लेटर्स को टेढ़ा करना है तो आई पर क्लिक करेंगे तो ये लेटर इटैलिक हो जाएंगे। अगर आपने किसी लेटर के नीचे अंडरलाइन लगानी है तो आप ये यू पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन लग जाएगी, लेकिन फ़िलहाल हम ये सब यूज़ नहीं कर रहे। तो हमने ये एक्सेल की एक शीट तैयार कर ली है। कैलकुलेशन किस तरह होती है हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।